नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्पिरिचुअल नॉलेज मोटिवेशनल चैनल पर और एक नई कंटेंट के साथ स्वागत है। मित्रों, हमारे हर एक वीडियो कुछ ऐसा यूनिक कहानी से बने हुए हैं जिसमें जिंदगी के कुछ अहम सीख छुपा रहते हैं जो आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए राधे कृष्णा। आपका एक लाइक हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। एक बात हमेशा याद रखना कि हम जैसे सोचते हैं वही सोच हमारे कार्य के रूप में भी देखने को मिलता है और इसलिए सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए। इस संदर्भ में सुनाता हूँ आज की पहले कहानी। पुराने समय में सूरजपुर गांव में दीनानाथ नाम के एक व्यक्ति रहते थे जिसे उस गांव के सभी लोग अशुभ मानते थे। गांव के सभी लोगों का सोच दीनानाथ के बारे में हमेशा नकारात्मक रहते थे। ऊपर से पूरे गांव में ये बात फैल चुका था कि सुबह सुबह जो कोई भी दीनानाथ का चेहरा देख लेगा तो उसका पूरा दिन खराब जाएगा। ऐसे चलते चलते एक दिन गांव वाले ने मिलकर उस व्यक्ति को गांव से भगाने की फैसला लेते हैं। परंतु यह बात जब राजा के कानों में पहुंचते हैं तो राजा ने उस व्यक्ति को अपने महल में रहने के लिए आदेश देते हैं, क्योंकि राजा ने खुद उस व्यक्ति को परखना चाहता था कि सही में वह व्यक्ति अशुभ है या नहीं। योजना के अनुसार अगले दिन सुबह राजा ने सबसे पहले उसी व्यक्ति का चेहरा देखते हैं जिसके चेहरा देखना सभी अशुभ मानते थे। इसके पश्चात सुबह से शाम तक पूरे दिन राजा काम में इतना व्यस्त थे कि उनको खाना खाने के लिए समय ही नहीं मिला और शाम होते ही पूरे दिन की कार्य के बारे में सोच रहा था तो उनको भी लगने लगा सही में व्यक्ति दीनानाथ अशुभ है। सुबह इनके चेहरा देखने की वजह से मुझे दिन भर भूखा प्यासा रहना पड़ा। गुस्से में आकर राजा ने उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई। परंतु राज्य के मंत्री बहुत ही विदुषी थे। उन्होंने राजा से पूछते हैं कि महाराज, आप इस निर्दोष व्यक्ति को किस बात पर मृत्युदंड की आदेश क्यों दे रहे हैं? राजा ने जवाब में कहते हैं कि पूरा गांव इसे अशुभ मानता है, परंतु आज स्वयं मैंने इसकी परीक्षा लिया और मुझे भी समझ आ चुका है कि सही में ये व्यक्ति अशुभ है। परीक्षा हेतु आज सुबह मैंने इसका चेहरा देखा था और इसके चलते मुझे दिन भर खाना नहीं मिला है, भूखे प्यासे रहने पड़े। समझाते हुए मंत्री ने कहते हैं कि क्षमा करें राजन, परंतु इस व्यक्ति ने भी आज सुबह सबसे पहले आपका ही चेहरा देखा था। अभी देखिए, आपको तो सिर्फ खाना नहीं मिला है, परंतु इस व्यक्ति को तो प्राणों का संकट सामने आ गया। अब आप ही बताइए कौन ज्यादा अशुभ है? मंत्री के ये बात सुनते ही राजा सोच में पड़ गई और समझ आया कि ये बात भी सही। तब मंत्री ने समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का चेहरा कभी अशुभ नहीं होता है, क्योंकि चेहरा तो ईश्वर की देन है। अगर कुछ अशुभ होता है तो वह होता है हमारी सोच। हमारे सोच जैसी होंगे, हमारे नजरिया से दूसरे लोग भी वैसे ही दिखाई देंगे। मंत्री की बातें राजा को समझ में आ जाता है और राजा ने उस व्यक्ति को मुक्ति के आदेश देता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलते हैं कि हमारी सोच अगर नकारात्मक होगी तो हमें हर जगह पर नकारात्मकता ही दिखाई देगी। दूसरे और हम अगर सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे आसपास के सारी बातें सकारात्मक हो जाती हैं। इसलिए हमें सर्वदा अच्छा सोचना होगा और बुरे विचारों से दूर रहना होगा। और आप भी ऐसा ही कीजिए और मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा। महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम तो आप अवश्य सुने होंगे। उनके बहुत सारे गुणों में एक गुण ये भी था कि वह बहुत ही गहरी बात को आसानी में सीधे शब्दों में समझाते थे। एक बार एक व्यक्ति महर्षि दयानंद से पूछते हैं, क्या आप मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलवा सकते हैं जिसका स्थान देवताओं की बराबरी के हो? जवाब में दयानंद बताते हैं कि वह इंसान तो आप खुद ही हो, क्योंकि आप हमेशा सत्य जानने के लिए उत्सुक हो। तब उस व्यक्ति ने बोला, अगर ऐसा बात है तो मुझे उससे भी अच्छे व्यक्ति से मिलना है।
जवाब में महर्षि ने कहा, तो फिर वह महान व्यक्ति मैं हूँ, क्योंकि मैं आपसे भी ज्यादा सत्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने बोला, अगर मैं आपसे भी ज्यादा अच्छे व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ तो? तब महर्षि दयानंद सरस्वती ने बोला, ठीक है, चलिए मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूँ, आपको को उसी के पास लेकर चलता हूँ। उस व्यक्ति को लेकर दयानंद सरस्वती एक निर्जन जगह पर पहुँचे, जहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति कुआं खोदने में व्यस्त था। तब उस व्यक्ति ने दयानंद से पूछते हैं कि ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। तब महर्षि ने जवाब देते हुए कहते हैं, इतनी उम्र के बावजूद इस बुजुर्ग आदमी ने दूसरों को पानी मिल सके इसलिए कुएं खोद रहा है। मैं इन्हें बहुत अच्छी से जानता हूँ, ये बहुत ही परोपकारी है। वह हमेशा ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरे को मदद मिलते हैं। अभी उम्र के वजह से कमजोरी आ गई, फिर भी इसे दूसरे को सेवा करने में आनंद मिलता है और इसलिए ये खुद का दुख दर्द भी नहीं देखता। मेरी मानो तो यह व्यक्ति हम दोनों से ही महान है। महान वही होता है जो दूसरों की सेवा करने के लिए अपना सुख विसर्जित करते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलते हैं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें दूसरों की सेवा करने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का अवसर मिलता है। उस समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी मदद कर सकते हैं वह जरूर करना चाहिए। असमर्थ लाचार लोगों को सेवा करने से परमात्मा की पूजा आज की बराबरी पुण्य मिलता है। और आप भी ऐसा ही कीजिए और मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा। हम जब दूसरे से बातचीत करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जवाब तो सही रहता है, परंतु उसका स्पष्टीकरण हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं और कभी कभी इसके वजह से सामने वाले को लगता है कि हम उसे कुछ गलत बोल दिया। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब तो सही नहीं रहते, परंतु उनको सामने वाले को कैसे सहमत करवाने होता है वे कला अच्छे से जानते हैं। इस संदर्भ में सुनाता हूँ आज की तीसरी कहानी। पुराने समय की बात है जब राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन राजा ने एक ऐसा सवाल पूछा कि सभी लोग जवाब ढूंढने में गहरी सोच में पड़ गए। दरबार में सभी मंत्री सभासद राजा के प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा वो जानने की कोशिश में डूबे हुए थे। उसी दौरान दरबार में तेनालीराम के आगमन होता है और वह अंदर आकर सभी को गहरी सोच में डूबे हुए देखकर उत्सुक होकर पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात है। तब राजा ने तेनालीराम को भी एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या तेनालीराम तुम बता सकते हो कि इस शहर में कितने कौवे हैं। राजा का प्रश्न सुनते ही तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहते हैं कि महाराज ये तो एक सरल प्रश्न है, मैं बताता हूँ महाराज, हमारे शहर में कुल 30,506 कौवे हैं। राजा ने चौंक गए और तुरंत तेनालीराम से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि शहर में इतना ही कौवा है। यह सही जवाब है, इसका सापेक्ष तुम्हारे पास क्या प्रमाण है। इसका उत्तर में तेनालीराम कहते हैं कि फिर तो महाराज इसके लिए आपको आपके सेवकों को कौवे की संख्या गिनती करने के लिए मेरे साथ भेजना पड़ेगा, और अगर गिनती के पश्चात यदि कौवे के संख्या अधिक मिलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि बहुत सारे कौवे के रिश्तेदार उनके पास आस पड़ोस के शहरों से मिलने के लिए आए होंगे, और अगर गिनती में कौवा की संख्या कम होते हैं तो इसका मतलब हमारे शहर के कौवे दूसरे शहर में अपने रिश्तेदारों के पास मिलने के लिए जरूर गए होंगे। तेनालीराम का ऐसा जवाब सुनकर राजा कृष्णदेव राय को संतुष्टि मिलता है और वे तेनालीराम के उत्तर से प्रसन्न होकर उनको एक माणिक और मोती की माला भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। और तो और राजा ने बाकी दरबारियों के समक्ष तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा भी करते हैं। इसका मतलब हमारे जवाब में सही स्पष्टीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। मेरे मानो तो सही जवाब देना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी होता है हमारे जवाब का सही शब्दों में विवरण देना। इस कहानी से हमें यही सीख मिलते हैं कि केवल आपका जवाब सही होने से सब कुछ नहीं होता है।
आप जो बोल रहे हो उसके समकक्ष में सही समझाना और भी आवश्यक है। और आप भी ऐसा ही कीजिए और मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।